अब ये मेरे हाथ से जाया हो जाएगा। ये प्लीज मैं कह रही हूँ रुक जाइए। साजिश कर रहा है यार, पीछे हटो। जाहिल इंसान। हद होती है मर्दों यार। की तरह बात नहीं कर सकता। सर मैं माफी चाहती हूँ। ओके मिस जीनत, आप बाहर जाएं, मैं देख लेता हूँ। इस सूट की थोड़ी बहुत लाज ही रख लेते मिस्टर सलीम। किस कदर जाहिल और बदतमीज हो तुम लोग। मेरे ऑफिस में इस तरह आने की हिम्मत कैसे की? आखिर समझते क्या हो? हिम्मत यार, कैसे की? बासित, बताता रुक हूँ जाओ मैं यार। तुम्हें। ठीक है तुम ठीक समझते है हो यार, अपने आप को? हम इसको तुम मान मुझे ले, थोड़ी तमीज ऐसी सिखाओगे? हाँ? यार बासित क्या हो गया यार, हम लोग इससे आराम से भी तो बात कर सकते हैं यार। तुम फिजा को जेल में डलवाने के लिए नेहा की हेल्प कैसे कर सकते हो? हाँ बताओ। बासित तुम कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरा बाहर इंतजार करो। तुम इस शख्स से मुझे आराम से बात करने को कह रहे अच्छा हो? ठीक है यार, हद हो गई। अब बैठो आराम से, बैठो। अब तुम शुरू करो आराम से बात। वकील साहब, आप मुझे एक समझदार आदमी मालूम होते हैं, यानी अगर आप स्मार्ट ना होते तो फिजा आपको हमसे कभी ना मिलाती। मुझे नहीं पता, देखने में लगता है कि आप एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, गरीबों का ख्याल करने वाले। ठीक कहा ना? और इसीलिए उसने आपको हमसे मिलाया। तो आप क्या नेहा का साथ दे रहे हैं फिजा को जेल में डलवाने के लिए, या फिर नहीं दे रहे? प्लीज सच बताइएगा। आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हाँ लो देखो, तुम्हारे खूबसूरत दिल का मालिक दोस्त तुम्हारी बात समझने को तैयार भी नहीं है। लो कर लो बात। बासित मैं बात कर रहा हूं ना, तुम इस बात को छोड़ दो कि ये बात हमें कैसे पता चली। तुम बस ये बता दो कि एक मासूम लड़की को जेल में डालना क्या सही है? हाँ, क्या तुम जानते भी हो कि उसके जेल जाने के बाद उसके बहन भाइयों का क्या हाल होगा? क्या यही इंसानियत कहलाती है? सही बताना मुझे, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? वो बेचारी अपनी जिंदगी में कितनी मुश्किलात से गुजरी है। सही कह रहे हो। हाँ, तो तुम सब समझते हो। मैं जानता हूं कि तुम उससे मोहब्बत करते थे, उसका ख्याल करते थे, और तुम अब उसको इस बात की सजा दोगे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। बताओ मुझे, ये सही है क्या? बहुत ही गलत किया है मैंने, और इस बात पे शर्मिंदा भी हूं मैं। शर्मिंदा? और ये मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मामलात इस हद तक बिगड़ जाएंगे और ये सब होगा। ये सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जानता हूं मैं। ठीक है, तो फिर आप हमारी मदद कीजिए, ठीक है? यानी फिजा को बचाने में मदद कीजिए, समझे आप? यानी उसको बचाने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका हल ना हो। ठीक है, चलो तो फिर चलते हैं। मेरा मतलब है कि तुम जज के पास जाओ और उसको सब बता दो, यानी सब कुछ बताना कि क्या हुआ था, ताकि ये मसला हल हो सके। तुरान, मसले इस तरह हल नहीं होते। अगर जज के सामने जाके एतराफ कर भी लूं मैं, फिर भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, समझ गए तुम? इस सब के लिए हमें प्रूफ चाहिए। और वो प्रूफ कहां से आएगा? ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, और नेहा को जितना मैं जानता हूं तुम भी उतना ही जानते हो। वो एक टाइम बॉम्ब की तरह है, समझे? कभी भी फट सकती है। बात सुनो मेरी, सैफी के साथ मिलकर नेहा क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम, समझ गए? मैं बस इतना जानता हूं कि उन्होंने सैफी के जरिए फिजा से एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया। अगर उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसिक्यूटर को दे दिया तो ये मामला हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा। हमें अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि किसी तरह वो फाइल हमारे पास आ जाए। मतलब जो कुछ तुमने बताया, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर यकीन कर लें? मेरी बात सुनो बासित, फिलहाल इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमारी मजबूरी है, और क्या हो सकता है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं तुम्हें, अगर दोबारा कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुन लो। समझ गया मैं, जान से मार दोगे मुझे, हो गई धमकियां खत्म। शाम में कॉल करूंगा तुम्हें। चलो उठो, चलें। ठीक है, फिर हम तुम्हारी कॉल का इंतजार करेंगे। मेरे कैफे में मिलते हैं फिर आज शाम को। क्या ख्याल है तुम्हारा, क्या ये हमारी मदद करेगा? हाँ करेगा, करेगा, जरूर करेगा। उसने जो किया उसे उस पर शर्मिंदगी है, और तुम जैसे नेहा का पीछा कर रहे थे वैसे ही करते रहो, ठीक है? वो हमें जरूर कोई ना कोई क्लू देगी जिससे हमें मदद एक मिनट यार, तुम्हें यकीन है इस बारे में? हाँ, नेहा कोई ना कोई गलती करेगी जरूर। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, यानी जो भी हो फिर मुझे बता देना। ठीक है, मैं बता दूंगा जो भी करना है। चलो तुम जाओ, फिर मैं फिजा की तरफ जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं। सर। हाँ रहमत, आ गए? अब क्लास तुम्हारे हवाले। बिल्कुल ठीक है सर। क्वेश्चंस लिख दिए हैं बोर्ड पर, पहले इन्हें ट्राई करने देना, अगर इनसे सॉल्व ना हो तो तुम कर देना। ओके सर।
ओके स्टूडेंट्स, अब तुम लोगों की क्लास रहमत कंटिन्यू करेगा, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है सर। दिया नहीं आई क्या? वो तो 2 दिनों से आई नहीं यहाँ। ओके, काम करें अपना। दिया, दिया उठो, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? अगर कुछ खाओगी पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? दिया, मॉम डैड को भी कोई और दिन नहीं मिला था जाने के लिए। इस तरह कैसे ख्याल रखूंगी मैं तुम्हारा? तो मत रखो। तुमसे कोई हेल्प नहीं मांगी मैंने। मुझे अकेला छोड़ो और यूनिवर्सिटी जाओ। ये क्या कर रही हो दिया? मैं तो हेल्प करना चाह रही हूं तुम्हारी। प्लीज मेडिसिन तो खा लो। उफ, साला क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? जाओ यहाँ से, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आई नहीं थी। चाहिए मुझे तुम्हारा नाश्ता, समझ नहीं आ रहा क्या? ना मुझे इन मेडिसिन की जरूरत है और ना ही तुम्हारी। मेरा ख्याल करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ मेरे कमरे से। और किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं बीमार हूं। तो क्या कहूं मैं? कुछ भी कह देना कि पार्टी पे पार्टी कर रही हूं मैं, और तुम नहीं जानती कि मैं कहां हूं इस वक्त। अब देख क्या रही हो? जाओ यहां से। सुना नहीं? जाओ। मिस बानो, जी मैडम। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, प्लीज दिया का ख्याल रखना। ठीक है मैडम। और उससे नाश्ता गिर गया था कमरे में, प्लीज वो साफ कर देना। ठीक है, कर दूंगी, आप जाएं आराम से। बासत, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ, ये तो तुम बताओगे ना कि क्यों आ गया। बताओ। मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारा हाथ बटा सकूं। लाओ दो मुझे। ये क्या कर रहे हो? मुझे कपड़े धोने हैं। अरे धो लेंगे, तुम्हारे बाबा चले गए? हाँ वो चले गए, उन्हें कब परवाह होती है हमारी। चलो बस ठीक है, छोड़ो सब बातों को। तुम आज बैठो, आराम करो। आराम करो, मैं आ गया ना, सब काम कर लूंगा, तुम बैठ जाओ। तुम फालतू में खुद को परेशान किए रखती हो। कुछ नहीं होगा, सारे काम हो जाते हैं, कुछ रुकता नहीं। मैं आ गया हूँ, सारे काम मैं कर ठीक दूंगा। है। बस तुम आराम से बैठ के देखती रहो मैं क्या कर रहा हूँ। ये बताओ, वर्कशॉप गए थे, वहाँ सब ठीक चल रहा है ना? हाँ ठीक है। मैं जब वहां पर गया तो वो लोग काम में मसरूफ थे। सब ठीक चल रहा है। हाँ। यकीन नहीं आ रहा कि कल शादी है हमारी। खुश हूँ बहुत। सही बात है तो बात खुशी की। ऐसा क्यों कह रहे हो यार? हिकमत भी मान गया है अब तो। अच्छी बात है। मैं ये सब समेट दूं इससे पहले कि बच्चे आ जाएं। अलमारी में रख दूं? लेकिन पहले धोना होगा इन्हें। चलो फिर मशीन में डाल देता हूँ। सब एक साथ नहीं डालना, डार्क कपड़े अलग कर देना। हाँ अच्छा ठीक है। एक काम करता हूँ, हल्के रंग वाले पहले डाल देता हूँ, ये बाद में डाल देंगे। हाँ, तो क्या चाहिए तुम्हें? दिया की मेडिकल रिपोर्ट। मैनेजमेंट चाहती थी कि मैं इसकी कॉपी सारी टीचर्स को सबमिट कर दूं। ठीक है, और कोई काम है? एक्चुअली है। क्या किया तुमने दिया के साथ रहमत? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्यों सब पे गुस्सा करने लगी है वो? प्लीज सच बता दो, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया है? एक्चुअली तुम्हें सच बोलने की आदत नहीं है, फिर भी। फजूल बातें मत करो। अगर कोई काम है तो बताओ, वरना जा सकते हो। बहुत काम है मुझे। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है रहमत।
थैंक यू। मुझे पूरा यकीन है कि दिया की इस हालत के पीछे कोई और नहीं तुम हो। लास्ट टाइम जब ऐसा मैंने उसको देखा था उस टाइम हाई स्कूल में थी वो। उस वक्त भी मेरा वो दिया एक की लाइफ से कोई लेना देना नहीं और न तुमसे कोई मतलब है। मैं मजीद तुम दोनों का खिलौना बन के नहीं रह सकता। तो कोई काम की बात है तो करो, वरना यहाँ से जाओ। मुझे शौक नहीं है कोई तुमसे बात करने का। मैं अपनी बहन की वजह से फिक्रमंद थी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ है। बाबा से झगड़ा करके घर छोड़ दिया था उसने, और जब वो घर वापस आई तो बहुत बुरे हाल में थी। लोगों को तकलीफ पहुंचाना शौक बन गया था उसका, और किसी का खुश रहना तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। क्या इसका रीजन तुम्हारी अम्मी नहीं थी? ये किसने कहा? दिया 3 साल की थी जब उसकी मॉम की डेथ हुई, और उसके बाद मेरी मॉम और दिया के डैड ने शादी कर ली। तो डेथ कैसे हुई उनकी? एक्सीडेंट की वजह से हुई उनकी मौत। लेकिन तुमने ये क्यों पूछा? नहीं, वो तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मेरा ये बात करने के पीछे कोई मकसद नहीं था, सच। अब तुम यहां से जा सकते हो, मुझे बहुत काम करना है। एक मिनट, क्या मतलब है तुम लोग कल शादी कर रहे हो? अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है तो मैंने और बासित ने सोचा कि हम कल ही शादी कर लेते हैं, और इसने सारे अरेंजमेंट्स भी कर लिए हैं। बासित, ये फैसला कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा? पहले हम दूसरे मसलों को हल कर लें तो बेहतर नहीं होगा? क्या कहा? वर्कशॉप की बात कर रहे हो? हाँ, यानी अगर एक दिन काम नहीं करेंगे वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा हमें, और बाकी का काम हम बाद में जाकर मुकम्मल कर देंगे, है ना समरा? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बाद में कर लेंगे हम। हाँ, अब ऑर्डर तो हम वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन क्या तुम लोगों का फैसला सही है? मेरा मतलब है कि शादी की वजह से फिजा ज्यादा थक तो नहीं जाएगी बासित? क्या कहते हो तुम? हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। शादी हो जाएगी और सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे, सुकून से गुजरेगी जिंदगी, हर चीज ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से शादी के सारे मामला देख लूंगा, परेशानी की बात नहीं है। इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हो तुम सब? असल में ये सब इतना अचानक से हुआ है ना, तो हम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इसलिए हमारी बातें अजीब लग रही है आपको। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही तुम? ये क्या तरीका है? अच्छा, बहुत मुबारक हो आपा, आपकी कल शादी है और हम सब संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करें। मैं तुरान के कैफे आ रहा हूँ। ठीक है। तुरान, तुम मेरे साथ आओगे प्लीज? मुझे थोड़ा काम है तुमसे। आ रहा हूँ। हाँ क्यों नहीं बासित, बस चलो अभी आओ। आया। अरे इतनी रात को किस लिए जाना है? ऐसा है कि छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बाकी रह गई हैं, अरेंज करनी है, जैसे म्यूजिक, स्टेज वगैरह, ये वो सब वो कर लें। हम सब संभाल लेंगे। ओके, चलो आ जाओ। लगता है कि इसको शादी की बहुत जल्दी है। खैर समरा, चलो उठो, मार्केट चल के मुझे अपने लिए शादी का एक ड्रेस खरीदना है ताकि देर ना हो जाए। हाँ हाँ याले। अरे तुम लोग क्यों जा रहे हो? क्या अभी जरूरी है जाना? हाँ जाना जरूरी है हमारा, क्योंकि टाइम नहीं है ना हमारे पास। हमारे पास सिर्फ कल का ही दिन है और हम एक दिन में ये सब कुछ कैसे कर समरा, सकते चले? हैं? हाँ हाँ ठीक है चलो चलो हाँ। चलो। रहमत, क्या ख्याल है, बाहर ताजा हवा खाने चले? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है हिकमत। हाँ, चलो चलो। चलकर देखते हैं, इनको भी देख लेंगे लोग क्या बातें कर रहे हैं। चलो चलते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पर यार? क्या पता आपकी शादी के लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हो। खैर छोड़ें, हम आपकी शादी के बारे में बात करते हैं। कितनी रोमांटिक शादी होगी आपकी, कितना मजा आएगा ना। बिल्कुल, लेकिन मैं क्या पहनूंगी शादी में? देखते हैं, कुछ अच्छा ही पहनेंगे। बासित, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये पहले तुम इस मसले को हल कर लो, बाद में शादी कर लेना। हिकमत, मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें बताया ना मैंने पहले। बात सुनो, मेरी बात सुनो। फिजा को अकेला नहीं छोड़ सकता, और आइंदा सवाल मत करना। हाथ है। क्या अजीब सवाल होते हैं यार। हम मानते हैं कि तुम सब संभाल लोगे, लेकिन अगर ना संभाल सके तो क्या होगा? तुम उस औरत के साथ चले जाओगे यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रहा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अमेरिका नहीं जा रहा उसके साथ। ठीक है मत जाओ, फिर हर हफ्ते फिजा से मिलने जेल में चले जाना। ठीक है, फिर फिजा को बता दो जाके सब। कहो बासित से रिश्ता तोड़ दो, फिर देखना उसकी हालत देखना। तुम ये क्या कह रहे हो बस? मतलब तो यही है ना रहमत, जैसे मुझे तो परवाह है ही नहीं है फिजा की बिल्कुल भी। तुम्हें एक बात मैं अभी बता देता हूँ, कान खोल के सुनना। कुछ भी गलत हुआ तो हम सब मिलके पीटेंगे तुम्हें।
जो करना है कर लो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। मुझे लग रहा था वो पहुंच चुका होगा, पता करो उसका कहाँ है वो आदमी। फिक्र नहीं करो, आने वाला होगा। अरे अरे पापा, ये तुम सब यहाँ तुरान के कैफे के पास क्या कर रहे हो? आ जाए आप भी, आपके दामाद का मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बोतल मिलेगी ना मुझे यहाँ पर? बाबा क्या है ये? क्या? अगर बोतल नहीं पिलानी थी तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पर? चलो यार निकलते हैं। अरे फखरी भाई रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं आप? फिजा शादी कर रही है कल बासित के साथ, आ जाए। अच्छा, फिर तो जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए। मुझे पार्टीज बहुत पसंद है। आ जाए, कराते हैं आपको पार्टी। कितनी शादियाँ करोगे यार तुम? एक तुरान भाई आप दरवाजा खोलें यार। हाँ, चलो, आ जाओ अंदर। चले आ जाए बाबा। ओके चलो चलो अंदर चलते हैं। आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं कुछ इनसे, देखते हैं क्या निकलता है। थैंक यू। बैठो मेरी जान, बैठो तुम यहाँ। हाँ, तो आ गए आप सब लोग। हाँ वकील साहब, चले आ जाइए, शुरू हो जाइए, आपका ही इंतजार हो रहा था। हेलो एवरीवन, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? नहीं नहीं, ये हम अभी बात ही शुरू कर रहे थे। अच्छा हुआ हाँ, तुम आ आ गया गए। मैं। मैंने जमील को फोन करके बुलाया है क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो हमारी मदद कर सके। और तुम सब तो जानते ही हो कि जमील कितना बहादुर और कितना इंटेलिजेंट ऑफिसर है। सैफी का भी एड्रेस शुरू हो इसी ने गया हमें फिर। निकाल के दिया था। सही कह रही हूँ ना याले? हाँ यार, बताओ। मुझसे जो हो सका वो मैं कर रहा हूँ। दरअसल मैं ये हरगिज़ नहीं चाहूंगा कि फिजा दूसरी बार जेल जाए। पहले जो होना था वो हो गया, अब मैं फिजा की मदद करना चाहता हूँ बस। मुझे यकीन है ये सच कह रहा है। हाँ चलो ठीक है, शुक्रिया जमील। चलो बताओ, सुन रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। फिजा ने जिस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया वो तो आप जानते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से फिजा को जेल भी जाना होगा। अगर तुम थोड़ी आसान जुबान में बात कर लोगे तो सबकी समझ में आ जाएगी तुम्हारी बात। उस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी बातें फिजा के अगेंस्ट जाती हैं वो किसी और ने की हैं, यानी ये सैफी और नेहा की साजिश थी। और गुड न्यूज़ ये है कि एक तरीका है जिससे हम फिजा को इससे बाहर निकाल सकते हैं। शुक्र। ठीक है, फिर इंतजार किस बात का है? मैं फौरन जाकर अरेस्ट कर लेता हूँ उन्हें। हाँ, जमील उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। इस तरह गिरफ्तार करके हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिजा ही कसूरवार है और वो खुद को बचा लेंगे। लेकिन कोई प्रूफ तो होगा ना? हाँ हाँ, और बैड न्यूज़ ये है, वो फाइल नेहा और सैफी के पास है जो हमें किसी भी तरह हासिल करने हैं, जो बहुत मुश्किल है। तुम इसे बुरी खबर कहते हो? मियाँ, तुमने अपनी जिंदगी में बुरी खबरें शायद नहीं सुनी। तुम बस मुझे उस फाइल का पता बता दो, मैं चुरा कर उसे ले आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, फिर अगर आप वो डॉक्यूमेंट किसी भी तरह नेहा और सैफी से ले लें तो मैं प्रोसिक्यूटर के पास जाके पूरा प्रोसेस स्टार्ट करवा दूँ। ठीक है, समझ गया। नेहा के घर में एक अलमारी है, बल्कि एक लॉकर है, उसी में रखी होगी उसने। कल मैं शिराज से मिलने के बहाने वहां जाऊंगा और कोशिश करूंगा किसी तरह निकाल के ले आऊंगा उसे। ये क्या बेवकूफी है? कल तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ तो सोचो। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और हल है तो बता दें फिर मुझे। हमारे पास तैयारी करने का टाइम तक नहीं है। इतनी जल्दी शादी करने की वजह क्या थी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। कहीं भागी जा रही थी फिजा क्या? इतने सारे पहले ही मसाइल हैं, ऊपर से ये शादी। हाँ बासित, कल तुम्हारी शादी और तुम्हें कहीं पे भी नहीं जाना चाहिए। अगर तुम गए और वापस ना आए तो? इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें तो उसके साथ रहना चाहिए। तो फिर क्या करूं मैं? बासित ठीक कह रही है, तुम्हें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इस वक्त आपा के साथ होना चाहिए। अगर तुम जाओगे तो बहुत बुरा होगा। अरे यार, तो फिर मैं किस मर्ज की दवा हूँ? मैं जाऊंगा वहाँ और फाइल लेकर वापस आ जाऊंगा। हैरत है, तुम लोग फखरी अली बोल को अब तक नहीं पहचान पाए। हाँ, अच्छा आइडिया। हम ये कह देंगे कि बच्चे जो थे शिराज को मिस कर रहे थे, इसलिए मिलने आ गए। क्या बोलते हो? ओके, अगर यही सोल्यूशन है तो मैं आपको लॉकर की जगह और उसका पासवर्ड बता दूंगा। हाँ ठीक है। लेकिन अगर ये सब कुछ मुमकिन हो तो नेहा से ये बात उगलवाने की कोशिश करनी होगी कि क्यों किया ये सब। हो जाएगा ये काम। मैं मिला था उससे और मैं जानता हूँ कैसे होगा ये। कहाँ मिले थे उससे? नाइट क्लब में। आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब? हाँ, हर चीज में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये बात कैसे कर रहे हैं मुझसे? ठीक है, छोड़ दो यार इसे। हिकमत प्लीज आराम से, 1 मिनट। सबरा, क्यों ना हम उसके ऑफिस कल दोबारा जाएं? आज तो गए थे उसके ऑफिस लेकिन कोई आया ही नहीं था। क्यों ना हम उसके ऑफिस जाके दोबारा चेक करते हैं कल? हाँ चलते हैं, मगर मैं कोई भी चीज चुरा नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत घबरा जाती हूँ। लेकिन मैं नहीं घबराती, मैं लाऊंगी वो चोरी करके। अरे वाह, ये बात हुई ना। खोलो हम दोनों के लिए। शाबाश, चलो हम जा रहे हैं कारनामा अंजाम देने के लिए। आ जाओ मेरी जान। चलो यार, चलो। चलो फिर ठीक है मिलेंगे। जाइए। चलो खोल भी दो दरवाजा। साहब मैडम के साथ बाहर जा रहे हैं। यार 1 मिनट। सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिजा के जेल जाने के बजाय तुम तीनों जेल चले जाओगे। आखिर हम कर क्या रहे हैं ये? याले, बात यह है कि जेल तो नहीं जाऊंगा मैं, मगर मेरा करियर खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं वकालत का काम नहीं कर सकता कभी। मैंने आपके काम के बारे में थोड़ी पूछा है मिस्टर सलीम। मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर नेहा जेल चली गई तो उसके छोटे से बच्चे शराज का क्या होगा? मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए। मैं रखूंगा उसे अपने पास, औलाद है वो मेरी। हाँ देखा यार आपा, कैसे ये सारे मसले आसानी से हल कर देता है। आ जाओ यार, अब एक नई बहस तो कह रहा हूँ मैं। आ जाओ। इस जैसा इंसान भी मैंने कभी नहीं। बंद कर दो बातें यार। ये भी बहुत अच्छा रहेगा मेरे। हाँ देख लो तुम। आए नहीं ये लोग अभी तक।
अच्छा आपा, एक बात बताएं मुझे, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, पिंक या ब्लैक? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। चाहे कुछ भी पहन लो, अच्छी लगोगी तुम किरण। अच्छा आपा, मैं आपकी शादी में गाना गाऊं क्या, रैप या फिर कुछ और? जो तुम्हारा दिल करे। यार आपा, मेरे वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या दोनों ड्रेस पहन लो आप बोले तो? हाँ ठीक है, एक सुबह पहन लेना और एक शाम में। अच्छा ये बताओ, ये लोग गए कहाँ हैं? क्या मेरे लिए कोई सरप्राइज तैयार कर रहे हैं? हाँ 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 बिल्कुल आपा, सरप्राइज है आपके लिए। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ आपा, किरण इस्मू मैं मिलकर आपकी शादी में परफॉर्म करेंगे, क्या ख्याल है? मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। अब तुम लोग जाकर सो जाओ, मुझे ज़ैनब से अकेले में कुछ बातें करनी है। मुझसे? तुम ठीक हो ना ज़ैनब? ठीक हूँ मैं, लेकिन क्यों? हिकमत और तुम्हारे बीच सब ठीक चल रहा है ना? हिकमत ने कुछ बताया है क्या? नहीं तो। आपा, हिकमत बोर हो गया है मुझसे। अगर उसने डिवोर्स दे दी तो क्या करूंगी मैं? ये क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा लगता है मुझे। अगर आपा हिकमत ने कुछ किया तो सपोर्ट तो करेंगी ना आप मुझे? वादा करें। इस हाल में कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी मैं? देखो तुम जानती हो जो तुमने किया वो गलत था, लेकिन जो होना था वो हो गया है। तुम फिक्र नहीं करो, किसी भी हाल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, ठीक है? मगर तुम्हें अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खुद देखनी होगी ज़ैनब। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। देखना वो जरूर तुम्हारी बात समझेगा। शुक्र है आ गए तुम लोग वापस। बासित कहाँ है? दुल्हन के लिए जानना ठीक नहीं कि दुल्हा कहाँ है। चलो बच्चों अब चल के सोते हैं, कल हमारे घर में शादी और बहुत काम है। बिल्कुल सही कहा, कल आपकी शादी है और हमारे हिसाब से आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि आप कल फ्रेश। ओके गुड नाइट। भाई क्या हुआ वहाँ पे, क्या बात हुई बताए? फरूख, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम लोग, समझे? बात यह है कि तुम्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा फरूख, क्योंकि हम अगर अपनी सारी सेविंग्स भी जमा कर लें तो हम तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं पे कर पाएंगे, और अगर तुम्हें स्कूल में रहना है तो स्कॉलरशिप हासिल करनी पड़ेगी। कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप मुझे? दिन रात तुम्हें मेहनत करनी होगी फरूख, आवारागर्दी छोड़नी होगी और पढ़ाई पे फोकस करना होगा, समझ गए? और अगर तुम स्कॉलरशिप नहीं ले पाए तो अंजाम जानते हो। वो मैं संभाल लूंगा। और कुछ? और दूसरा ये, और आपा को जेल जाने से बचाने के लिए तुम्हें नेहा के घर जाके एक फाइल लेकर आनी होगी, तो तुम कल चले जाना बाबा के साथ शराफत से। ठीक है। देखा बासित को तुमने, शादी की कितनी जल्दी है उसको। रहमत, उसी की वजह से है ये सारी मुसीबत। इतना सब कुछ होने के बाद अब तो जरा सोचो, उसे हम बोलते हैं कि वो अपनी बीवी के पास वापस चला जाए, यही अच्छा है। अरे हिकमत, तुम तो बासित के पीछे ही पड़ गए हो यार, शादी हो रही है, होने दो। और तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पास जाके सो। तुम्हें इससे क्या मतलब? जहाँ दिल चाहेगा सोऊंगा। चलो सो, अब लंगड़ाते हुए जाओ उसके पास। मुझे क्यों मार रहे हो? दिया, दिया तुम और यहाँ पर आज तक मैंने किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया कभी। जानती हूँ। दोबारा तो छोड़ के नहीं जाओगी ना? हाँ, मुझे जाना होगा। दिया मत जाओ, नहीं जाओ प्लीज, मेरे पास ही रुक जाओ तुम।
हम बात कर लेते हैं, लड़ लेते हैं, दिलों को साफ कर लेते हैं अपने। लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। दिया, दिया, प्लीज छोड़ के मत जाओ। दिया, रहमत, कहाँ चले? मुझे नींद नहीं आ रही थी आपा, तो सोचा थोड़ी ताज़ा हवा खा लो। बाहर बहुत ठंड हो रही है रहमत। कोई बात नहीं आपा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। मैं भी चलती हूँ। आपकी वैसी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। तो ठीक है, यहीं बैठकर बातें करते हैं हम। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ, सोए क्यों नहीं हो अब तक? क्या हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं शादी करने में? हाँ, इतना अजीब रिएक्शन है तुम सबका। ऐसा कुछ नहीं सोचे, मेरी नींद ना आने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो मैं बस अपनी चीजों में उलझा हूं। वैसे फिजा अली बोल, अब वक्त आ गया है कि आप ये घोंसला छोड़कर उड़ जाएं। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रहमत? मैं थोड़ी ना बहुत दूर जा रही हूँ, यही हूँ तुम लोगों के पास। जॉन नहीं छूटेगी मुझसे। हाँ मुझे पता है आप कहीं नहीं जा रही, लेकिन अपनी जिंदगी को भी देखिएगा प्लीज। मैं खुश हूँ रहमत, सीरियसली। दिख रहा है मुझे। बहुत अच्छे लगेंगे आप दोनों साथ में। बासत ने क्या कुछ नहीं किया है हमारे लिए, और कल आप दोनों एक हो जाएंगे। और इस शादी को करने के लिए भी आप दोनों को कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। पता नहीं मुझे, शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन जब वो मेरे साथ होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है मुझे। हाँ आपा, बस एक मशवरा है कि कहीं आप बाबा और अम्मी जैसा कपल ना बन जाएगा। मोहब्बत भी क्या अजीब चीज है ना। इंसान सिर्फ उसी इंसान को ढूंढता रहता है, हर वक्त हर जगह उसको वही चाहिए अपने साथ। और जब वो साथ होता है तो लगता है कि जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ और मुकम्मल हो गई है। रहमत, क्या तुम्हें किसी से मोहब्बत हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आपा। बस मैं बात करते करते थोड़ा जज्बाती हो गया, और कोई बात नहीं है। देखो, मैं तुमसे पूछना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी क्या तुम दोनों बहनों के दरमियान कंफ्यूज हो रहे हो रहमत? मैं? हाँ, वो जो एक है ना, वो जिसके बाल थोड़े से ब्लॉन्ड है, छोटी है ना वो बड़ी है वो। बड़ी है वो? हाँ।
वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है रहमत। ना करें। सच कह रही हूँ। सीरियस? नहीं, मैं ही तुम्हें नहीं बताती, मगर आप कह रही हैं कि आपको बिल्कुल भी वो लड़की, मतलब ब्लॉन्ड बाल वाली हरगिज़ पसंद नहीं आई आपको? यार आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं? आपकी कल शादी है, यकीन नहीं आ रहा। मेरा प्यारा भाई। चल अच्छा, गुड ठीक है, गुड नाइट। थैंक्स। चलो पहन लो इसे, चलो। यार मुझे समझ नहीं आ रहा हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। अभी तो मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। कोई बात नहीं आपा, हिकमत भाई ले जाएंगे हमें। हाँ पाप, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं छोड़ दूंगा। आज आपकी शादी है, पार्लर जाएं और अच्छे से बाल बनवा के आइएगा। यार इतनी सुबह कौन बनाएगा मेरे बाल? मैं एक काम करती हूँ, वर्कशॉप चली जाती हूँ, वहाँ काफी काम होगा। अरे क्यों? अरे तुम्हारा जहाँ दिल चाहे वहाँ चली जाओ, मैं इत्मीनान से नाश्ता करना चाहता हूँ। अब चली जाओ, जाओ। मेरी बात सुनो, इस्मत को याद से दूध पिला देना। ठीक है आपा। और तुम भी पी लेना। किरण से कहो बाहर निकल आए, कितनी देर से बाथरूम में ठीक बैठी है आपा, आपको देर हो रही है, जाइए। चलो चलो चलो, जाए देर हो जाएगी। बाय। ओके बाय बाय। जो डिसाइड किया था बिल्कुल वैसे करना, ओके? ठीक है। हमें इस मुसीबत में फंसा के इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है? अब शुरू मत हो जाना। चुप रहो तुम। क्या किरण को नहीं जाना हमारे साथ? किरण हमारे साथ नहीं चल सकती, आज उसका एग्जाम है। चले बाबा? पहले मुझे इस अंडे और रोटी का मजा लेने दो, बाद में जाएंगे। बाबा एक बात बताइए आप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी इतनी नॉर्मल कैसे गुजार सकते हैं? क्या मतलब? आप कल जेल जा सकती हैं और आप इतने सुकून से बैठे हुए हैं, बताएं। तो क्या करूं मैं देख रहा हूँ आजकल ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। एक तो तुम लोगों की वजह से आरजू को भी मुझे इस प्लान में शामिल करना पड़ा। जरा वो उठा कर देना जल्दी। चलो यार, तुम लोगों को खाने की पड़ी है, मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना है। बाबा को बहुत फिक्र है हमारी। चलो फरूख जल्दी। हेलो सर, वेलकम। हेलो। बहुत शुक्रिया आपका। आप जी ठीक है? हाँ, मेरे ख्याल से हमारी फोन पे बात हुई थी। अरेंजमेंट देखना पसंद करेंगी? हाँ जरूर देखेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग मेरे साथ आइए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आए तो बता दीजिएगा, हम उसे रीअरेंज कर देंगे। मैं आपको सब समझा देती हूँ। हमने उस जगह पर बुफे का इंतजाम रखा है, और ये जो बीच की जगह है इसको हम डांस फ्लोर बना देंगे, और वो जो वेडिंग टेबल होगी उसको हम यहाँ पर साइड में एडजस्ट कर देंगे। बहुत अच्छा है। हमने तो अपने हिसाब से जो आजकल सेटअप चल रहा है वो कर दिया, मगर जाहिर सी बात है फैसला तो आपने ही करना है। बहुत खूबसूरत लग रहा है ये सब, मगर हमें इस सब की जरूरत नहीं है बासत। ये तो कुछ भी नहीं है फिजा, छोटी छोटी चीजें तो कर ही सकता हूँ ना मैं। एक रिक्वेस्ट है तुमसे कि तुम खुश होना सीख लो, हर वक्त परेशान रहती है। मैं दरवाजे पे देखता हूँ कौन है। अच्छा सुने, हमें नेबर्स को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए, कहीं उन्हें मसला ना हो। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमने आपके नेबर्स को इस बारे में बता दिया है। और हाँ, आपके लिए हमारे पास एक खूबसूरत सा सरप्राइज भी है। हाँ जी बिल्कुल, आपको पसंद आएगा। देखिए मैं क्या लाया हूँ। हेलो, हम लोग आ गए। अरे वाह, वेडिंग ड्रेस ज़ैनब, तुम वर्कशॉप नहीं गई आज? जी नहीं, मुझे दरअसल इन लोगों को लेने जाना था। ये आपको दुल्हन बनाएंगे और हम सबको भी तैयार करेंगे। हेलो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा ऐसा करें कि मुझे कमरा दिखा दें ताकि मैं हाँ मेरे साथ आइए।